बंदी छोरे उदार चिते, ज्ञान भानु गुरु संत, जहाँ नहीं अज्ञानतम, मन दुख दोष दलंत, बंदो संस्कृति चक्र है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की पद कमल को सादर त्रैवार वंदनी करते हुए पूजनीय साहेब जी को सादर वंदनी, श्रद्धेय साध्वी ब्रह्मचारिणी बहनें एवं भक्त सज्जनों, माताओं एवं समस्त ग्रामवासी, दरगाहन के निवासी, आप सबको मेरी तरफ से साहिब बंदगी। प्रिय सज्जनों, यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े हर्ष की बात है कि हम सब मिल करके उन महापुरुष को याद कर रहे हैं। महापुरुषों को याद करने का मतलब है उनके जीवन आचरण को अपने जीवन में उतारना, उनकी वाणी वचन को सुन करके अपने हृदय में धारण करना और ये मानव जीवन का कल्याण करना। मानव जीवन हमें इसीलिए ही मिला है कि इस जीवन रहते हम उस परम तत्व को समझें और परम तत्व को समझ करके अपने जहाँ परम धाम कहा जाता है, उस परम धाम को याद करके इसी जीवन रहते रहते हम अपने लक्ष्य को पूरा करें। इसके लिए क्या करना होगा? पूज्य साहेब जी सदगुरु कबीर साहेब जी ने कहा है, संगत कीजय साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर उपाद। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहीं कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगत होए। सदगुरु कबीर साहब ने समस्त मानव प्राणी को कहते हैं कि हे मानव प्राणी, तुम्हें जो ये मनुष्य देह मिला है, ये बड़े अनमोल रतन है। रतन को तो मनुष्य जानता है, लेकिन ये मनुष्य जीवन का जो कीमत है, उसको कोई रतन से, कोई मूल्यवान वस्तु से हमारे जीवन को हम उसकी बराबरी या किसी वस्तु से हम अपने इस जीवन को तौल नहीं सकते। इसलिए सद्गुरु हमें बार बार समझाते हैं कि हे मानव प्राणी, तू जैसा संग करेगा उसी के आधार पर तेरा जीवन ढलता जाएगा। यदि तू अच्छे संतों की संगत करेगा तो एक दिन तुम्हारे अंदर संतों की जो गुण हैं वो धीरे धीरे करके आपके हृदय में बसते जाएंगे, आते जाएंगे। इसलिए तुम आज से
दृढ़ता पूर्वक सत्संग करने की रुचि रखो। जिसको जहाँ रुचि होता है, मनुष्य को धन कमाने की रुचि होता है, जिसको पढ़ने की रुचि होता है, वह अपने जीवन को पूरे समर्पित कर देता है। और समर्पित करके ही कितने लोग बड़े बड़े इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, कर्मचारी बन करके संसार में मानव की सेवा करते हैं। इसलिए सद्गुरु ने हमें बार बार चेताते हैं कि हे मानव प्राणी, तू जैसे संग करेगा वैसे तुम्हारा रंग तुम्हारे मन में बनते जाएंगे। जैसे कपड़ा को रंग मिले वैसे मानव को संग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। जैसे मनुष्य संग करता है, उसी के आधार पर उसका जीवन बनता जाता है। कहा जाता है एक जंगल में दो पक्षी रहते थे। सुग्गा कहते हैं जिसको हम, तोता सुग्गा कहते हैं। तो एक सुग्गा ने, उन दोनों सुग्गा, एक समय जोर से तूफान आया, तो तूफान की वजह से दोनों सुग्गा घोंसला सहित उड़ गए। एक सुग्गा जाकर के संत की आश्रम में गिरा, संत आश्रम के पास में ही गिरा। तो उठ करके वो संत की आश्रम में आश्रय ले लिया। और एक सुग्गा हवा में उड़ते उड़ते चोरों की बस्ती में जाकर के गिर जाते हैं। पहला सुग्गा संतों के आश्रम में गिरे तो संतों की बात सुन सुन करके वो संत की वाणी बोलने लगा। और दूसरा सुग्गा चोर की बस्ती में गए तो उन्होंने क्या सीखा? धरो धरो, मारो मारो, पकड़ो। इसी प्रकार से चोरों की आवाज सीख गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से कोई भी मनुष्य संगत करता है, उसी के आधार पर उसका जीवन बनता है। मनुष्य जन्म से निर्मल होते हैं, लेकिन गलत आदमी के संग, जैसे कि शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले या गाली गलौज करने वाले के संग करता है, तो वो भी धीरे धीरे वो सब सीख जाते हैं। पहले तो निर्मल जीवन था, लेकिन संगत के प्रभाव से मनुष्य ये सब सीख जाते हैं। सुना है शराब पी करके मनुष्य चोरी करता है, और जितने उग्रवादी होते हैं संसार में, निरपराधों को मारते हैं, काटते हैं, जिसको हम सब लोग क्या कहते हैं, नक्सलाइट, उग्रवादी, ये सब कहते हैं। तो कैसे हैं? वो संगत के प्रभाव से शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और गाली गलौज करते हैं। तो ये सब संगत की प्रभाव से ही सीखते हैं। तो शराब पीने वाले, सुना है, सत्य घटना है, कुछ दिन की 5-6 साल पहले की बात है कि बाप बेटा दोनों शराब पीते थे और पिताजी ने अपने बेटा से शराब मंगाते और पीते। कभी बेटा ने अपने शराब
पीने के लिए बाप से पैसा मांगते और पीते। तो एक समय क्या हुआ, उनके पिताजी ने ज़्यादा ही कुछ शराब पी ली और शराब पी करके घर में आकर के अपने भी परिवार के लोगों को गाली गलौज करने लगे। तो उसकी बेटा ने, वो भी खूब शराब पिए थे, तो एक हंसिया, जिसको हम लोग हंसिया जानते हैं, धान काटने की हंसिया होते हैं, उस हंसिया को निकाला और अपने ही पिताजी के गर्दन में मार दिया और उसके पिताजी मर गए। फिर क्या हुआ, पुलिस आया और उसके पुत्र को पकड़ करके जेल में डाल दिए। तो ये सब नशा दुर्व्यसन मनुष्य के जीवन को बर्बाद करते हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, संगत ऐसा करो जिसके संग से तुम्हें सुख मिले, शांति मिले। जैसे कोई मनुष्य आग के पास आग की संगत करता है तो आग की जो उष्णता है, गर्मी है, उसे मिलता है। और कोई पानी का संगत करता है तो उसके जीवन में शीतलता आती है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, हे मानव प्राणी, तुम अच्छे मनुष्य का संगत करो, अच्छे आदमी का संगत करो। केवल साधु बन करके आश्रम में चले जाने मात्र से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम घर में रह करके ही, गांव में भी हमारे वृद्ध बुजुर्गगण हैं, कितने लोग बढ़िया रामायण पढ़ते हैं, सत्संग सुनाते हैं। किसी भी धर्म में जा करके सत्संगी बन गए हैं तो कोई बात नहीं, किसी भी जगह जाए उसके संगत करो और उनसे अच्छा ज्ञान गुण सीख कर अपने जीवन में उतार कर अपने मानव जीवन का कल्याण करो। ओछी संगत गुरु की आठों पहर उपाय। तो ओछी गलत आदमी की संगत करने से मनुष्य को आठों पहर 24 घंटे दुख ही मिलता है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि, मैंने सुना है कि साप्ताहिक सत्संग यहाँ होता था पहले, लेकिन अभी ठप हो गया है। तो मैं सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि पुनः साप्ताहिक सत्संग रखें और हो सके तो संतों को भी बुलाएं और ना भी बुलाएं तो स्वयं बैठ करके किसी चौराहे में, किसी घर में जा करके सत्संग करें। सत्संग करने से हमारे बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि हम सत्संग नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कुछ गलत संस्कार लेकर गलत संग करेगा और वह अपने जीवन में गलत कर्म करना शुरू करेगा। तो आगे कहते हैं, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहे कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगत होए। सत्संग से हर मनुष्य को सुख मिलता है, किसी को दुख नहीं मिलता। इसलिए सत्संग में अत्यधिक रुचि रखें। जो भी अपने धर्म के अनुसार जो भी ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें और कुसंग से हमेशा हमें बच के रहना चाहिए। कुसंग जो है हमें पद पद पर